नमस्कार दोस्तों, लोन वाला बिशु चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी नोटिस की बात करूंगा। अगर आपको ये नोटिस मिला है तो दोस्तों आप हो जाइए सावधान, क्योंकि एरिबेशन नोटिस अगर आपको मिला है, एरिबेशन नोटिस अगर आपको मिला है दोस्तों, अगर एलिवेशन नोटिस आपको मिला और आपने जो है आपको जो दूसरे शहर में बुलाया गया और आप नहीं गए, इसके लिए आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों? रिगार्डिंग आपने पर्सनल लोन लिया है, बिजनेस लोन लिया है, या फिर क्रेडिट कार्ड लोन लिया, या फिर सिक्योर ही लोन क्यों ना लिया है दोस्तों, आपको एलिवेशन नोटिस मिला है तो आपको क्या प्रॉब्लम होगी दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो जो लोग चैनल को नए देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। आप अगर ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिएगा, इंस्टाग्राम से मुझसे जुड़िएगा दोस्तों, और यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप किए हुए। एलिवेशन नोटिस जो होता है वो कब मिलता है? अगर आपने किसी तरह का पर्सनल लोन लिया है, या बिजनेस लोन लिया है, या फिर क्रेडिट कार्ड लोन लिया है, या फिर आपने कोई प्रॉपर्टी लोन लिया है और आप जो है बहुत दिनों से बैंक को पैसा नहीं दे रहे, तो बैंक आपको साम दंड मतलब सभी तरह का नुस्खा आजमा चुकी है। उसके बाद भी लगता है बैंक वालों को कि आपसे पैसा नहीं वसूल कर पाएंगे। आपको लीगल नोटिस भेजा है, आपको जो है हर तरह की कानूनी प्रक्रिया से आपको जो उन्होंने टॉर्चर किया है, आपके घर पर रिकवरी एजेंट भेजे गए हैं, फिर भी आप जो है लोन का पैसा नहीं दे रहे। तो अब क्या कर रही है बैंक और एनबीएफसी, हर बैंक और एनबीएफसी ये कर रही है दोस्तों, ये लोन आपका जितने भी अमाउंट का है, 50,000, 60,000, 1 लाख, 1.5 लाख, जितने भी अमाउंट का है, या आपका कोई प्रॉपर्टी लोन है, तो भी ये क्या कर रहे हैं, अभी आपके ऊपर जो है एक आपको लेटर आ रहा है, वो आपके बाई कुरियर में आ रहा है, या आपके जीमेल पे आ रहा है, या कोई मैसेज पे आ रहा है आपके, एरिबेशन नोटिस का। तो एरिबेशन नोटिस होता क्या है? एरिबेशन नोटिस ये होता है कि मान के चलिए आप अगर दिल्ली में रहते हैं तो एरिबेशन नोटिस आपको मिल जाएगा, और वो दिल्ली के हिसाब से आपको जो है बैंगलोर कोर्ट में बुलाया जाएगा, और एरिबेशन नोटिस जो आपको मिला हुआ है उसके रिगार्डिंग आपको जो बैंगलोर पहुंचना पड़ेगा। अगर आप नहीं पहुंचते तो क्या होगा दोस्तों? एरिबेशन नोटिस अगर मिलता है तो इसके रिगार्डिंग एरिबेटर है एक मध्यस्थता वाले आदमी, जो मध्यस्थता वाले आदमी रहते हैं वो कौन रहता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि जो कोर्ट के जज होते हैं, जब वो रिटायर हो जाते हो तो वो उनको क्या करती है, बैंक है उनको एरिबेटर का एक रोल अदा करने के लिए कहती है, मतलब मध्यस्थता का, आपके और बैंक के बीच का मध्यस्थता वाला रोल उनको जो है बताती है कि आप इसका निभाए। और नेचुरली अगर वो बैंक से पैसा ले रहे हैं तो वो आपकी बात सुनेंगे नहीं। अगर मान के चलिए आप मुंबई दिल्ली में रहते हैं और आपको जो बैंगलोर में बुलाया गया, तो आप गए भी बैंगलोर में, जाने से भी आपको फायदा कुछ नहीं है, क्योंकि वो जो है एरिबेटर जो है, मतलब जो मध्यस्थता वाले जो है, वो क्या एक कायम कर लेते हैं, वो जो है बैंक की ही बात सुनते हैं, वो आपकी बात सुनते नहीं है। तो वो आप जाइए ना जाइए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दोस्तों आपको जब आपको ऑनलाइन, अच्छा और भी एक मैं बात बता देता हूँ, बहुत किसी को जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर वो बात करते हैं कि मैं डिजिटली वहां पर रहूंगा, मतलब ऑनलाइन, जो कि अभी बहुत सारे लोगों को पता है कि एक लिंक मिलता है, वो लिंक से आप क्लिक करके वो जो कोर्ट का जो मुहिम चलेगा बैंगलोर में, तो वो आप घर बैठे भी आप ऑनलाइन से आप देख सकते हैं, आप उसमें रह सकते हैं। तो ये भी आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन दोस्तों अगर आपका आपने जो है एरिबेटर का आपको नोटिस आया है, आपको एरिबिटेशन का नोटिस आ गया है, और एरिबेटर के थ्रू उन्होंने सब कुछ आपके ऊपर डाल दिया, जो लोग सैलरीड पर्सन है, जो लोग सैलरी मिलता है जिन लोगों को, उन लोगों का अगर मान के चले उनका सैलरी 50,000 का है, अगर ऐसी कोई एरिबेटर के द्वारा जो है पास हो जाता है, तो अगर आप 30 दिन के अंदर आप लोगों के पास अगर एरिबेशन का नोटिस आया है, और अगर आप 30 दिन के अंदर इसको चैलेंज करते हैं, तो ये फिर जो है कैंसिल कर सकते हैं। अगर आपने 30 दिन के अंदर इसको कैंसिल नहीं किया, अगर आपकी सैलरी 50,000 है, तो नेक्स्ट मंथ से आपको सैलरी जो है कट आउट होगी, 25,000 रुपए मिलेगी, और जो लोन आपका ड्यू है ना, वो लोन आपको पूरा का पूरा देना पड़ेगा।
हो सके तो उसमें और भी कुछ चार्ज लग जाएगा, लेकिन वो पैसा आपको पूरा का पूरा देना पड़ेगा। तो ये दोस्तों बहुत ही तकलीफ वाली बात है। अगर एरिबिटेशन का नोटिस आया है ना, तो इसको हल्के में मत लीजिए। अगर एरिबिटेशन का नोटिस आया, अगर आप बिजनेस करते हैं, तो आपकी जो आईटी फाइल है ना, आईटी फाइल में आपकी जो इनकम है, उसके बेस पर जो है आपको 50% पैसा लिया जाएगा। अगर आप जो है एरिबिटेशन का नोटिस आता है, उसको हल्के में लेते हैं। अगर आपका नाम पर प्रॉपर्टी है, अगर आपके नाम पर प्रॉपर्टी है कोई, या कोई जमीन जायदाद है, तो उस पर भी बैंक जो है हक अपना ले सकती है, जब तक उनका पैसा ना मिल जाए। तो ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक वाली बात है दोस्तों। और अगर एरिबिटेशन का नोटिस जिनके पास आया, उनके पास कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं होगा। मतलब आपके नाम पे घर, जायदाद, गाड़ी, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर कुछ भी अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। कंगाल आदमी को कुछ भी नहीं हो सकता। मतलब जिनके पास पैसा नहीं, वो क्या करेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे, बस उनको डर लगा रहेगा। लेकिन दोस्तों जिनको एरिबिटेशन का नोटिस आया है, अभी बहुत सारे लोग हैं, अभी मैं बता देता हूँ, मनी व्यू, नावी, ये 2 कंपनी, मनी व्यू, नावी, पुणे वाला, टाटा, आदित्य बिरला, ये सारी कंपनी जो एनबीएफसी कंपनीज जो अभी आ रही है, और कुछ प्राइवेट कंपनी भी है, वो कंपनी अभी क्या कर रहे हैं, अभी इजी उनको तौर तरीका मिल गया है। अगर आप रिप्लाई नहीं देते, अगर कुछ आप इनका पैसा नहीं दे रहे, तो ये आप पर एरिबिटेशन का मुकदमा चला के आपको जो है पैसा वसूल करेंगे। तो दोस्तों अगर आपका क्रेडिट कार्ड भी है ना, तो भी आपको प्रॉब्लम आएगी। और ये एरिबिटेशन का नोटिस आता है, नोटिस आने के बाद एक अवार्ड पास होता है। अवार्ड पास किसे कहते हैं? अगर मान के चलिए जो राय निकलती है, हम लोग जिसको शुद्ध हिंदी में जो कोर्ट का फैसला आता है, उसको अवार्ड पास बात बताया जाता है। अगर अवार्ड पास हो जाता है, आपके पास चिट्ठी आ जाती है, अगर आप 30 दिन के अंदर में उसको चैलेंज नहीं करते, तो दोस्तों आपके ऊपर बहुत ही बड़ी परेशानी आएगी। जो सैलरीड पर्सन है उसको 50% सैलरी कट आउट हो जाएगी। जो बिजनेसमैन है उनका अगर आईटीआर है, तो उसके आईटी के बेस पर उसका 50% अमाउंट कट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपका ऐसा कुछ नोटिस आया है एरिबिटेशन का, आप जो है मनी व्यू से लोन है, नाभी से लोन है, पुणे वाला से लोन है, आदित्य बिरला से लोन है, होम क्रेडिट से लोन है, उसके बाद मोबीक्विक से लोन है, इसके बीच में अगर आपको एरिबिटेशन का नोटिस आता है, तो दोस्तों हल्के में बिल्कुल मत लीजिए। अगर आपके नाम पर कोई जमीन जायदाद या ऐसा कुछ है, तो वो उसके ऊपर उनका हक है, वो आपके इसमें क्या होगा, 100% वो जो है क्लेम कर सकते हैं एरिबिटेशन का नोटिस डालने के बाद। अगर दोस्तों आपको इसके बारे में और भी कुछ जानना है, तो आप मेरे वीडियोस के कमेंट में सवाल पूछ सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको मुझसे पर्सनली कुछ बात करनी है, तो मेरा नंबर स्क्रीन पे अभी आपको शो हो रहा है, ये नंबर पे आप मुझसे बातचीत कर लीजिए। जो भी परेशानी है मैं आपको अच्छी तरह से इसका सॉल्व बता दूंगा, आपको क्या करना नहीं करना है दोस्तों। और एक बात बता देता हूँ, जिन लोगों को लगता है मुझे कोई चार्ज देना पड़ेगा या मेरे को कोई पैसा देना पड़ेगा आपको, वो बिल्कुल गलत है दोस्तों। मुझसे बात करने के लिए या मुझे व्हाट्सअप करने के लिए आपको कोई भी चार्ज देने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। ये चैनल है आप लोगों के लिए, मैंने आप लोगों के लिए बनाया। तो ये चैनल को मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा, आप लोग ये चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। हर वीडियो को अच्छी तरह से देखिए दोस्तों। अगर कुछ परेशानी होती है तो मैं डेली रात को लाइव 11 से 11:30 बजे आता हूँ। अगर दोस्तों रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको कोई भी और परेशानी है, तो मेरे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे वीडियोस के साथ, नए वीडियोस के साथ। नमस्कार।